ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री कमेटी श्री कुमार जी, फेडरेशन के उपाध्यक्ष साथी कविलाल जी, फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी साथी पराशर जी, हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सौरभ सिंह चौहान जी, वर्किंग कमेटी मेंबर यादव जी, जेसीएम थर्ड लेवल मेंबर साहू जी और उपस्थित यूनियन के सभी पदाधिकारी, अभी पधारे जेसीएम सेकेंड लेवल के अपने मेंबर, एआईडीएफ के जेसीएम सेकेंड लेवल मेंबर रविंद्र जी और तमाम आदमी। आज की मीटिंग की उत्सुकता सभी को है, विषय भी गंभीर है। विषय वो है जो किसी कर्मचारी की तकदीर पलट सकती है अगर सही फैसला हो जाए। एनपीएस टू ओपीएस जो जावेद भाई बार बार स्लोगन के द्वारे, अपना वक्तव्य के द्वारे आपके बीच कुछ अहम मुद्दे रखने की कोशिश कर रहे थे, उसी विषय को संबोधित करने के लिए, उसी विषय पर अपना विचार रखने के लिए तीनों फेडरेशन के नेता, एसोसिएशन के नेता आज कानपुर के इस धरती पर पधारे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, हम वही न्याय मांग रहे हैं जिसके लिए हम कई वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है मित्रों, ये लड़ाई यहां तक सीमित नहीं है। एक दो ऑर्डर जो आ रहे हैं, कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। एआईडीएफ की लड़ाई यहां तक सीमित नहीं है। वो आखिरी कर्मचारी जब तक एनपीएस से हटकर ओपीएस में नहीं आता, तब तक लाल झंडे की लड़ाई ऐसे ही लगातार चलता रहेगा और अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आता रहेगा, संशोधन होता रहेगा। एक 2004 के बाद कई कर्मचारी को लगा कि अब खत्म, अब पूरा दुनिया ही खत्म हो गया, अब हम लोग एनपीएस से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। कईयों को लगा। 2004 से लेकर अब तक हम लोग लगातार आपको ये कहते आए कि संगठित हो जाइए, लाल झंडे को अपने हाथ में थामे सड़क पे उतरिए, आवाज बुलंद कीजिए। हमारी आवाज सरकार को सुनना पड़ेगा, हमसे न्याय करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मजदूर हैं। जब तक हम महिला अपना हाथ मैला नहीं करते, फैक्ट्री का उत्पादन नहीं बन सकता। इस फैक्ट्री का अगर उत्पादन बन रहा है तो उसके लिए मजदूर का हाथ जिम्मेदार है। और इस हाथ को मजबूत करना, इस हाथ को सुरक्षित करना, उस कर्मचारी का परिवार को सुरक्षित करना, ये सरकार की उत्तरदायित्व है। कहते आए 2004 से हम लोग कहते आए, लेकिन मित्रों ये बात को समझने के लिए युवा पीढ़ी जो आज हमारे सामने खड़ी है, आपको बरसों लग गई इसका सीरियसनेस जानने के लिए कि वाकई में क्या होता है एनपीएस। 2004 में जब एआईडीएफ के नेतागण पाटिल जी, श्री कुमार जी हर फैक्ट्री के सामने, द्वार के सामने जाके समझा रहे थे, तब पढ़े लिखे अपने लोग, कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे थे या उनको कोई अन्य फेडरेशन समझा रहा था कि यार ये आज का 100 रुपया अब अगला 20-30 साल में 1000 हो जाएगा, 1000 का लाख हो जाएगा, रिटायर होते होते आप लोग करोड़पति हो जाओगे, समझो इस बात को। ये समझाने वाले लोग भी हमारे बीच मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, आपको समझा रहे थे, आप समझ भी रहे थे। इसीलिए सीरियसनेस किसी में नहीं था मित्रों। अब क्यों इतना सीरियसनेस आ गया? अब अचानक से इतना बवाल क्यों? सभी तैयार है कि चलिए लड़िए, हम अभी तैयार है। 17 साल लग गए इस तैयारी के लिए, क्योंकि आप ही का बीच का कोई कर्मचारी आज रिटायर हो रहा है, आप ही का बीच का कोई है जो कंधे से कंधा लगा के काम कर रहा था, आपके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है, लंच कर रहा है, आपका सुख दुख का साथी है। और जब रिटायर हो रहा है तो आपको महसूस हो रहा है कि दो लोग रिटायरमेंट के कुर्सी पे बैठे हैं, श्री कुमार जी ओपीएस में है, रेड्डी एनपीएस में है, दोनों का बेसिक एक, दोनों का ग्रेड एक। श्री कुमार जी 40,000 रुपया बेसिक, रेड्डी का 40,000 रुपया बेसिक,
अब रिटायरमेंट हो रहा है तो श्री कुमार जी का ओपीएस 20,000 रुपया, क्योंकि 40,000 का आधा, और रेड्डी का एनपीएस 2,000 रुपया। अब ये जो रकम है, ये रकम देखने के बाद शायद आप लोग सभी अब ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत अन्याय है, बहुत ज्यादा अन्याय है। अन्याय तो है मित्रों, सरकार की नीति, सरकार की पॉलिसी, ये आप देखिए टीवी पे जितना डिबेट चल रहा है, हर चीज की कीमत पैसे में तोला जा रहा है। पैसा, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, मजदूर की कोई वैल्यू नहीं है। कोई पूछे भारत सरकार को कि हे सरकार 2,000 रुपए में एक महीना कैसे जिएगा मैं, वो आप और आपका परिवार। वो नेता, वो सरकारी नेता, वो एमपी, वो एमएलए हमको समझा दे बिठाकर कि भाई इस तरीके से खर्चा करो तो एक महीना भर आप जी पाओगे, समझा दे हमको, या हमारी बात समझे। खत्म करो ये एनपीएस नाम का ये राक्षस, फिनिश करो इसको, बहुत हो गया। अब बीच बीच में कुछ ऑर्डर आ रहा है। 2004 के बाद पहले जो एक अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, शायद आप लोग भूल गए, मैं जस्ट उसको टच कर रहा हूं उस विषय को। 2004 के बाद सबसे पहले एनपीएस कर्मचारी की मौत एम्युनिशन फैक्ट्री खड़की में हुआ। सबसे पहला एक यंग लड़का गुजर गया एनपीएस में। यूनियन के द्वारा हम लोग चिट्ठी लिखा फेडरेशन को, श्री कुमार जी को, कि गवर्नर अभी इसका परिवार का क्या होगा, ये तो एनपीएस में है, 25 साल सर्विस करने के बाद 2,000 रुपए मिल रहा है, और 2004 में ड्यूटी पे आया है, 2006 में गुजर गया, तो इसको क्या 20-30 रुपए पेंशन मिलेगा? क्या होगा इसका पेंशन? एआईडीएफ उस वक्त तुरंत उस पत्र को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी हमारे सरकारी महकमे हैं, सबको चिट्ठी लिखा कि ये मौत हुई है एनपीएस का कर्मचारी, अब सरकार बताए इसका पेंशन क्या होगा, क्या दोगे उसके परिवार को आप? यंग लड़का चला गया, उसका परिवार है, उसके पीछे माँ बाप है, बीवी है, क्या मिलेगा उसको? मित्रों, सरकार भी सोच में पड़ गई कि एआईडीएफ की ये सवाल का जवाब क्या दें। नेशनल काउंसिल में ये बात उठी कि बताइए क्या होगा पेंशन का मतलब क्या, उस परिवार का क्या? अब पहला संशोधन हुआ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के बदौलत, उस कर्मचारी के बदौलत जिसको जो बेचारा चला गया, लेकिन उसका सैक्रिफाइस है। एआईडीएफ उसका परिवार के साथ न्याय किया, और अन्य सभी ऐसे अगर हादसा होता है तो सबके साथ न्याय किया। मित्रों, पहला संशोधन आया कि अगर एनपीएस का कर्मचारी गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसका परिवार को ओपीएस में फुल बेनिफिट मिलेगा, उसको दूसरा कोई रूल नहीं। बस क्या बनेगा? तो ये पहली बार 2004 के बाद संशोधन, उसके बाद 2020 में आया 31 दिसंबर 2003 तक, जिनका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सारी कार्रवाई कंप्लीट हुई, अपॉइंटमेंट लेटर बाद में दिया गया, उन सबको ओपीएस से एनपीएस में लाया जाए। कई लोगों को उसका बेनिफिट मिला, फिर नेशनल काउंसिल में उठा, फिर कोर्ट में लोग गए, फिर सवाल किए, जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ उनको दे रहे हो, जिस सैंक्शन के आधार पे हमको नौकरी मिला है, हमको क्यों नहीं मिलेगा? और ये जो ऑर्डर आया 2023 में, यानी और कर्मचारियों को इसमें समाविष्ट करने के लिए ये ऑर्डर आया। 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो 3 पन्ने का ऑर्डर, लेकिन 3 पन्ने का ऑर्डर सिर्फ 2 शब्द है, जिसका अगर सही मतलब, या जो एआईडीएफ जो समझाना चाहता है उसका मतलब आपको समझाना चाहता है, वो अगर आप समझ जाओ तो फेडरेशन ने जो पब्लिश किया, फेडरेशन ने जो एक फिगर दिया है 20 मई 2003 का वो सैंक्शन, जिसमें 7,354 कर्मचारी सीधे एनपीएस से उठकर ओपीएस में आ जाएंगे। अब बहस है कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, नोटिफाइड का मतलब क्या, ये 2 ही शब्दों के ऊपर इतना सारा बहस है। आज का मीटिंग में भी ये 2 शब्दों का ही बहस होगा। एआईडीएफ के हिसाब से, एआईडीएफ का जो सोचना है, एडवर्टाइजमेंट वो है जो जिस दिन जनरल मैनेजर ने पब्लिकेशन के लिए भेजा, वो तारीख अगर आप लोग पकड़ेंगे तो मैक्सिमम हम लोग को कवरेज मिल जाएगा, क्योंकि डीएवीपी अपने हिसाब से छापता है।
अपने टाइम पे छापता है, अपने पेपर में अगर जगह हो तो छपेगा, नहीं तो फिर वो अगले हफ्ते या जब कभी उसमें जगह उपलब्ध हो पेपर में तब छपेगा। तो वो डेट हमारे लिए अन्यायकारक है, हानिकारक है। हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए जिस दिन जनरल मैनेजर साहब ने, मैनेजमेंट ने जिस दिन प्रपोजल भेजा, उसको आप लोग मान लीजिए, मैक्सिमम लोग कवर हो जाएगा।